उसमें हम अपना आज का पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं कि टिहरी में जो डोरी पैमाइश भू व्यवस्था शुरू करवाई गई। ठीक है, तो आपको देखिए, मैं आपको इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दूं, एक टॉपिक है आपका भूमि बंदोबस्त, इसको आप पढ़ लें। ठीक है, ऋषभ सर ने भी आपको जो है ये टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, या आप कहीं और से भी इसको पढ़ सकते हैं, बुक से, अदर जो चैनल से, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है भूमि बंदोबस्त। एक या दो जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको जरूर जो है वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि टिहरी में डोरी पैमाइश भू व्यवस्था शुरू करवाई, किसने शुरू करवाई? तो जो आपके नरेंद्र शाह हैं, किसने शुरू करवाई है? नरेंद्र शाह ने। ये कब करवाई है? 1924 में आपका जो है ये करवाई है। और ये अगर हम बात करें टिहरी का जो आपका भूमि बंदोबस्त है, टिहरी का ये आपका 5वां है। ठीक है, और अगर वैसे हम देखना चाहें तो ब्रिटिश में आपका जो सबसे पहला हुआ था ब्रिटिश काल में, ये केवल मैंने टिहरी का बताया आपको 5वां। ठीक है, वैसे आपका जो ब्रिटिश काल का है वो आपका पहला कब हुआ था? ब्रिटिश काल में जो पहला हुआ था वो आपका 1815 हुआ है। इसमें आपने बहुत सारे और भी जो भूमि बंदोबस्त हैं, जैसे पिकेट का है, 80 साला है, वो सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। टॉपिक मैंने आपको बता दिया है भूमि बंदोबस्त। अगर इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक जो होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप कमेंट में लिख दें तो वहां पर आपको जरूर ये जो भूमि बंदोबस्त वाला टॉपिक है ये मिल जाएगा, जो कि आपको ऋषभ सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207। कौन सा कुमाऊं कमिश्नर लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, उनके जो चचेरे भाई हैं वो आपके कौन है? वो आपका हेनरी रैमजे है। कौन है? जिनको रामजे साहब भी बोला जाता है। हम बात करें ये कब से कब तक थे यहाँ पे? ये 1856 से लेके 1884 तक। तो यहाँ पे दो मेन जो घटनाएं होती हैं, एक 1857 का, वो भी इन्हीं के अंडर में होता है। नैनीताल में जो आपका भूस्खलन हुआ था वो 1880 में इन्हीं के आपका कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, ये कहते थे कि 4 महीने पहाड़ रहते हैं, 4 महीने अल्मोड़ा रहते हैं, 4 महीने फिर कहाँ जाते हैं? जो है वो तराई में आ जाते हैं। और ये कुमाऊं के आपका जो कुमाऊं का राजा भी इनको क्या है? कुमाऊं का राजा भी इनको कहा जाता है। तो हेनरी रैमजे जो है, अगर हम एक बात करें, जिम कॉर्बेट, जितना नाम जिम कॉर्बेट को मिला है उतना ही सम्मान आपका हेनरी रैमजे को भी यहाँ पे मिला हुआ, जो कि आपके लॉर्ड डलहौजी जो है उसके आपके चचेरे भाई थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाहन या नाहन जो पर्वत श्रेणियां है वो आपका कहाँ पे? ये जो पर्वत श्रेणियां है ये हल्द्वानी के पास आपकी है। ठीक है, और किस श्रेणी में है? ये आपका जो है ये शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत में आपकी आती है। जो नाहन पर्वत श्रेणियां हैं वो आपका जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां है, शिवालिक पर्वत श्रेणी में आपका आएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209। उद्योग चंद, उद्योग नहीं है, उद्योत है, ये उद्योग नहीं है, उद्योत है। तो उद्योत चंद का सेनापति हीरू देहुआ किस सैनिक अभियान में मारा गया? ठीक है, तो ये आपका जो उद्योग चंद थे, उद्योग चंद के पिताजी का नाम आपका क्या था? उसके पिताजी का नाम आपका बाज बहादुर चंद था। ठीक है, तो जो उद्योग चंद है इनका जो सेनापति था वो ये था। और उद्योग चंद एक ऐसे आपके राजा थे जिन्होंने नेपालियों पर भी क्या किया था? नेपालियों पर आपका आक्रमण किया था। यानी उसमें नेपाल में जो आपके थे उनको डोटी लोग कहते थे। तो उनका जो 1683 का डोटी अभियान है उसमें आपका जो हीरू देहुआ है, हीरू देहुआ आपका क्या है? सैनिक अभियान में आपका मारा गया। और यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं जो मुझे याद आ रहा है, वो रौत भूमि का है। ठीक है, जो राजा लोग होते थे, वो जो वीर सैनिक हैं, उनको जो है जो जमीन आपका दान में देते थे, उपहार स्वरूप जो देते थे, उसको क्या बोलते हैं? उसको आपका रौत भूमि जो है वो रौत भूमि बोला जाता है। इसको भी आप पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक है, कुमाऊं का तुगलक, कुमाऊं का तुगलक आपका किसको बोला जाता है? कुमाऊं का तुगलक जो है वो आपका देवी चंद को बोला जाता है, अपने सनकीपन की वजह से। इसकी वजह से, अपने सनकीपन की वजह से। 1720 में जो है आपका कार्यभार जो इनने संभाला। इनके जो पिता हैं उनके पिता का नाम आपका क्या है? जगत चंद। जगत चंद के आपके 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था वो बड़ा बेटा आपका कौन था? बड़ा बेटा जो है वो आपका देवी चंद है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कुमाऊं का तुगलक बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल का अशोक किसको बोला जाता है? ठीक है, आपने अशोक जो है, सम्राट अशोक के बारे में आपने सुना होगा, जो कि कौन से वंश से थे? आपका मौर्य वंश से आपके थे। ठीक है, अशोक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो पवार वंश का जो गढ़वाल का अशोक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो आपका अजयपाल को कहा जाता है। हालांकि गढ़वाल में अगर हम बात करें पवार वंश की शुरुआत आपकी भले ही कनकपाल से हो, ठीक है, चांदपुर गढ़ी में, बट जो अजयपाल हैं ये आपके 37वें नंबर के आपके राजा थे। इन्होंने जो आपके 52 गढ़ थे उन 52 गढ़ों को आपका जीत लिया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ का नाम क्या रख दिया था? नाम आपका जो है गढ़वाल रख दिया था। अब इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है अजयपाल से रिलेटेड बन के आते हैं। ठीक है, सिकंदर जो लोदी है, सिकंदर लोदी के आपके समकालीन थे। फिर इनने जो पहले राजधानी आपकी कहाँ पे थी? चांदपुरगढ़ पे थी। उसके बाद कहाँ ले गए? ये आपका देवलगढ़ ले गए। ठीक है, कब ले गए? देवलगढ़ में लगभग 1512 के आसपास। फिर देवलगढ़ से कहाँ लेके आए? देवलगढ़ से आपका जो है वो श्रीनगर लेके आए, कब? 1515 में। ठीक है, 1803 में जो भूकंप आया था उसमें इन्हीं का जो आपका
जो सिंहासन था वो आपका क्या हो गया था, प्रद्युम्न शाह के टाइम पे आपका टूट गया था। ये सारी चीजें आपको अजय पाल के बारे में पढ़नी, आप समझिएगा। देखिए फील कीजिएगा कि 52 गढ़ों को एक साथ जीतना, उसको आज गढ़वाल बनाना, वो कितना आपका मेहनत का काम है, कितना उसमें लीडरशिप चाहिए होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, निम्न में से किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? निम्न में से किस वृक्ष को उत्तराखंड का जो वरदान कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? ये आपका बांज को कहा जाता है। इसको उत्तराखंड का आपका सोना भी कहा जाता है, गोल्ड ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड का सोना कहा जाता है। उत्तराखंड में इसकी जो है वो 5 प्रजातियां जो हैं, 5 प्रजातियां यहाँ पे इसकी मिलती हैं। और जनरली बाज जो है वो जहाँ पर कहते हैं ना, बाज पानी को रोक रखता है। चीड़ और बाज में यही अंतर है, चीड़ का जो पेड़ होता है पाइन का, वो वहाँ पे जमीन सूख जाती है, पानी कम होता है, लेकिन जहाँ पे बाज होता है वहाँ पे पानी आपका अधिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर मालसी डियर पार्क, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मालसी डियर पार्क आपका कहाँ पे है? मालसी डियर पार्क आपका देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन है? पानी राखो आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो आपके कौन है? सच्चिदानंद भारती। कौन है? सच्चिदानंद भारती। पेशे से ये आपके क्या हैं? पेशे से ये आपके एक शिक्षक हैं। ठीक है, 1989 में इन्होंने आपका जो है पानी राखो यानी पानी बचाओ आंदोलन जो है वो शुरू किया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी इनका बन के आता है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? किसके संस्थापक थे? दूधातोली विकास समिति। ठीक है, किसकी? दूधातोली विकास समिति जो है उसके ये आपके क्या थे? आपके वहां पे ने शुरू किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, लक्ष्य सेन बैडमिंटन बिल्कुल सही है, वंदना कटारिया बिल्कुल सही है, ऋषभ पंती सही है, मुक्केबाजी नहीं है। ये क्या है आपका? फुटबॉल। त्रिलोक सिंह बछड़ा जिनको आपका आयरन वॉल ऑफ क्या बोला जाता है? आयरन वॉल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयरन वॉल ऑफ इंडिया। क्या ये आपका त्रिलोक सिंह बछड़ा को फुटबॉल है। फुटबॉल हमारे यहाँ का राज्य खेल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 216, एमपी जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी, डॉक्टर एमपी जोशी द्वारा लाखू अड्या लाखू गुफा की खोज किस वर्ष की गई? तो ये जो खोज है ये आपका कब की गई है? ये 1968 में की गई है। लाखू गुफा है कहाँ पे है? अल्मोड़ा जिले में, धनिया बैंड के पास है। कौन सी नदी के किनारे पर है? सुयाल नदी के किनारे पर है। यहाँ पर आपका जो है जो शैलाश्रय आपके मिले, शैल चित्र आपके मिले हुए हैं। ठीक है, जो प्राचीन प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल का इंसान यहाँ पे क्या करता था? एमपी जोशी ने इसकी खोज की है। नाग के आकार की भी यहाँ पे इसकी एक चट्टान जो है वो मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 217 पे चलते हैं। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा पर गहरा ताल है। गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा आपका ताल है वो कौन सा है? वो आपका सहस्त्र ताल है। कौन सा है? सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल आपका कहाँ पे है? ये घुत्तू एक जगह है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, वहां पर है। ये बहुत सारे जो आपके समूह है उन समूह मतलब तालों का एक समूह है सहस्त्र ताल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और किसको मिला है? वो आपका सुमित्रानंदन पंत को मिला है। कब मिला है? 1968 में। किसके लिए मिला है? आपका चिदम्बरा इनकी ये है, चिदम्बरा के लिए इनको आपका जो है वो मिला हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, बहुत ही सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। ऐपण क्या है? ऐपण एक आपकी क्या है? ऐपण एक हमारे यहाँ की जो है वो लोक कला है, चित्रकला है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आता है, ऐपण गर्ल। ठीक है, ऐपण गर्ल के नाम से कौन है? ऐपण गर्ल के नाम से आपका मीनाक्षी खाती है, उसको आपका क्या बोला जाता है? उसको आपका ऐपण गर्ल जो है वो बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तराखंड में कांचुला खरक है। ये भी पेपर में आया, बहुत आसान सा आपको याद हुआ। तो कांचुला खरक है वो आपका कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। कहाँ पे है? ये हमारा जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है। ठीक है, 1982 में। ठीक है, और हमारा जो ये कस्तूरी मृग है यहाँ का राज्य पशु है। ठीक है, मस्कस काइसोगास्ट्रस का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, सिंपल सा है लेकिन बार बार पूछा जाता है। कांचुला खरक जो है वो एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। तो स्टूडेंट आज के जो क्वेश्चन है अभी यहीं पर आपके कंप्लीट हो गए। आप सभी को रक्षाबंधन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।